नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं आज में हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है, हम सबसे पहले यूनिट की बात करें तो यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 से संबंधित हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं। यूनिट 10 में क्या है तो ये देख लेते हैं। तो यूनिट 10 में है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमारा आज टॉपिक है कल्याणकारी योजनाओं युवा कार्यक्रम। इसका पार्ट 1 कल हो चुका है। कब? 1 जनवरी को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नील क्रांति योजना का प्रारंभ की गई। मतलब कब की गई नील क्रांति? पहला ऑप्शन है वर्ष 2017-18 में, दूसरा ऑप्शन 2014-15 में, तीसरा ऑप्शन 2015-16 और आपका चौथा ऑप्शन 2016 व 17 में। जल्दी से कमेंट करिए कब हुई थी नील क्रांति, मतलब मत्स्य उत्पादन के लिए। तो दोस्तों, ये हुआ था आपका 16-17 में हुआ था। ठीक है, किसमें? नील क्रांति योजना है। इसमें देखते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को, किसको? महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाता था, जबकि अन्य वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2007 में बलराम ताल योजना कब स्टार्ट हुआ? कमेंट करके जल्दी से बताइए कब हुआ था बलराम ताल योजना। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 2007। बलराम ताल योजना कब हुआ था? 2007। इसका उद्देश्य क्या था? वर्षा जल को अधिकतम मात्रा में खेतों में ही रोककर सिंचाई युक्त बनाना, उसे सिंचाई सुविधा का विकास करना। यह किसका उद्देश्य था? बलराम ताल योजना का उद्देश्य। कब से प्रारंभ हुआ? तो 2007 से प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा था? पहला ऑप्शन IMF, दूसरा ऑप्शन IFC, तीसरा ऑप्शन IFAD, चौथा ऑप्शन IIMA। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा IFAD। ये आपका सही आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष बोलते हैं। इसमें 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले?
6 जिले कौन कौन से शामिल है देखते हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं? डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। कौन सी कंपनी है? IFAD। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया? लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, गरीबी रेखा के नीचे सभी लड़कियों को शिक्षा, पढ़ाई छोड़ने वाले सभी लड़कियों को शिक्षा, SC ST लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ST SC लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा। क्या है? ST SC की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्राइसेमी योजना कब प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन 1989, दूसरा ऑप्शन 1979, तीसरा ऑप्शन 1976, चौथा ऑप्शन 1987। जल्दी से कमेंट कीजिए ट्राइसेमी योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा 1979, मतलब 15 अगस्त। कब से शुरू हुआ था? 15 अगस्त से। इसका उद्देश्य देखते हैं। तो ग्रामीण गरीबों को 18 से 35 आयु में, 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना। ये क्या था? इसका उद्देश्य था। और दोस्तों 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। विलय कब किया गया? 1999 में। किस में विलय किया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। ट्राइसेम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 की हुई थी। क्यों हुई थी? उद्देश्य क्या था? यही ग्रामीण गरीबों को 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करने के लिए इसका गठन हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए है? भूमिहीन लोगों के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा कृषकों के लिए, तीसरा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी? प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत किस जिले से हुई थी?
पहला ऑप्शन डिंडोरी, दूसरा ऑप्शन मंडला, तीसरा ऑप्शन रतलाम, चौथा ऑप्शन झाबुआ। जल्दी बताइए दोस्तों किस जिले से हुई थी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा डिंडोरी से। क्या हुआ था? प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत डिंडोरी से कब हुआ? 1 जनवरी 2018 को हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? 11वीं और 12वीं की छात्राओं को, अनुसूचित वर्ग के, इनको जेई, नीट, यूजीसी नेट आदि एग्जामों के लिए इनको 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए निःशुल्क कोचिंग क्या किया था? निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा। कितने सालों के लिए? 2 वर्ष के लिए। कौन कौन से एग्जाम के लिए? जेई हो गया, नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, अन्य कई एग्जाम के लिए क्या करना था? 2 साल के लिए कोचिंग देना था। किस विभाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा था? ये कार्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? जनजाति कार्य विभाग द्वारा यह कार्य किया जाता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित है? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ठीक है दोस्तों। पहला है 11, दूसरा है 39, तीसरा है 86, चौथा ऑप्शन है 89। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों जब ये चलित अस्पताल योजना चालू हुई थी तब कितने थे? 11 थे। वर्तमान में कितने हैं? 86। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 86। इसका प्रारंभ देखे तो 29 मई 2006 को। कब हुआ था? 29 मई 2006 को। क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। प्रावधान क्या होता है? एक चलित गाड़ी, एक डॉक्टर या एक स्टाफ, और आवश्यक मेडिकल उपकरण। ये सब क्या होना चाहिए? जरूरी है। क्या क्या प्रावधान है? एक चलित गाड़ी, दूसरा एक डॉक्टर या एक स्टाफ, तीसरा आवश्यक मेडिकल उपकरण इसके लिए चाहिए। उद्देश्य क्या था? जो मेन टॉपिक उद्देश्य पूछ सकता है, तो उद्देश्य इसका होता है अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। क्या था? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, इसका क्या है? उद्देश्य है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किनके लिए है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, पहला ऑप्शन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए, दूसरा ऑप्शन केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए, तीसरा ऑप्शन ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, चौथा ऑप्शन ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 है। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर।
दोस्तों आपका सही होगा आंसर होगा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और परिवार, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब की गई थी? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा युवा स्वरोजगार योजना। 1 जनवरी 2013, 1 अप्रैल 2013, 1 सितंबर 2013, 1 अप्रैल 2014। जल्दी से बताइए कब की गई थी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2013। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2013 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी? स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी? पहला ऑप्शन अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। किसके लिए बनाई गई थी? जल्दी से बताइए। दोस्तों आपका सही है, देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ये भी सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया था, ये भी सही है। सामान्य के लिए, ये भी सही, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी के लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया गया? पहला ऑप्शन बड़वानी, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन बालाघाट। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया गया था? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, इतना सब पढ़ चुके हैं। तो आपका सही आंसर होगा बड़वानी में। वन धन योजना कब शुरुआत की गई थी? कहाँ, किस जिले से? तो बड़वानी जिले से की गई थी। कब गई थी? 15 जुलाई 2019 में की गई थी। का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जानना जरूरी है हर क्वेश्चन की। किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए, आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान, एवं आदिवासी बुनकरों का समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना। ये क्या था? उसका उद्देश्य था। किस जिले से चालू हुआ वन धन योजना? बड़वानी से। कब हुआ? 15 जुलाई 2019 को। उद्देश्य देख लिए कि आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों का समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तांत्या भील स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति की आयु कितनी है? पहला 18 से 45 वर्ष, 18 से 48 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों। पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे? 18 से 45 वर्ष पहले पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास जाके देखिएगा। पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आधी चीज़ तो पिछली क्लास से संबंधित है। ये पार्ट 2 है क्योंकि, ठीक है, तो आप लोग पिछला क्लास देखना मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना प्रारंभ हुई थी। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना कब प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 2005 में, दूसरा ऑप्शन 2006 में, तीसरा ऑप्शन 2007 में, चौथा ऑप्शन 2008 में। कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों आपका सही आंसर है 2007 से।
किस कक्षा से स्टार्ट हुई थी, क्लास या फिर कक्षा तो 8वीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जनजातियों में किस मध्य प्रदेश की जनजातियों में किसमें यह सम्मान स्वास्थ्य दिया जाता है, सम्मान स्वास्थ्य समस्या, सामान्य स्वास्थ्य समस्या, मतलब किस जनजाति में यह स्वास्थ्य समस्या है, अस्थमा, सिकिल सेल एनीमिया, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो जनजाति है उसमें कौन सी समस्या हमेशा से बनी रहती है, पहला है अस्थमा, दूसरा है सिकिल सेल एनीमिया, तीसरा है मलेरिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी बीमारी से वह हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सिकिल सेल एनीमिया। अब दोस्तों आप बोलेंगे इसके बारे में डिटेल, तो इसके बारे डिटेल पिछले क्वेश्चन पे भी चले जाइए, मतलब हो चुका है या फिर पिछली क्लास में हो चुका है, सिकिल सेल एनीमिया के बारे में हो चुका है। तो हम चलते हैं आगे, आप इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत किस वर्ग को शामिल किया गया है, आहार अनुदान योजना के अंतर्गत किसे शामिल किया गया, पहला ऑप्शन अनुसूचित जाति वर्ग, दूसरा पिछड़ा वर्ग, तीसरा अनुसूचित जनजाति, और उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए किसे शामिल किया गया है आहार अनुदान योजना के अंतर्गत। दोस्तों आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया, किसे, अनुसूचित जनजाति को। प्रारंभ कब हुई थी देख लेते हैं, 23 दिसंबर 2017 को यह क्या हुआ दोस्तों, प्रारंभ हुआ। क्रियान्वयन किसने किया तो देखते हैं, जनजाति कार्य विभाग ने क्या किया है, क्रियान्वयन किया है। यह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़े जनजाति, विशेष पिछड़े जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है दोस्तों, बैगा, सहारिया और भारिया। अब बोलेंगे सर आप इसके बारे में बता दीजिए, बैगा के बारे में, सहारिया के बारे में, बहारिया के बारे में, तो इससे संबंधित हमारा लेक्चर हो चुका है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि बैगा के बारे में क्या पूरा डिटेल है, उसमें सहारिया के बारे में भी और भारिया के बारे में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैगा, सहारिया, भारिया को क्या करना है, उचित पोषण प्रदान करना है। क्या करना है दोस्तों, उचित पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करने के लिए आहार अनुदान योजना लगाया गया है। और दोस्तों इसमें एक और बात, जो परिवार की महिला मुखिया है, परिवार की महिला मुखिया, वो भी किस परिवार की, जिससे आहार अनुदान योजना मिल रही है, जिसको केवल मिल रही है, ये नहीं कि पूरी अनुसूचित जनजाति जिसको नहीं भी मिल रही है वो भी, कि नहीं, केवल जिसको मिल रही उन परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कितना, 1500 रुपये प्रति माह, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सब सही हो सके। केवल जिसको लाभ मिल रहा है उसी परिवार की महिला मुखिया को। ठीक है, आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किन निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यवसायिक पूंजी में उपलब्ध कराती है। पहला ऑप्शन अनुसूचित जाति, दूसरा ऑप्शन अनुसूचित जनजाति, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आपका सही आंसर, किस जाति को उपलब्ध कराती है व्यवसायिक पूंजी। कमेंट करके बताइए दोस्तों, एक आध क्वेश्चन आप भी बता दीजिए।
तो आपका सही आंसर क्या होगा? पढ़ क्या रहे? मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आपका सही आंसर होगा। किस जनजाति को? अनुसूचित जनजाति को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है? वह कौन सी 3 जनजाति जिसे लक्षित किया गया, मतलब टारगेट रखा गया है? तो अभी पढ़ चुके थे, बैगा भारिया सहारिया, गोंड कोल भील भिलाला, पारधी कोल कोरकू, धोबागरिया बरीला। कौन सा होगा दोस्तों? बैगा भारिया सहारिया। अभी पढ़ चुके थे, ये तीनों कौन सी जनजाति हैं? पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिलों में वन धन विकास केंद्र बनाए गए? कितने जिलों में? पहला ऑप्शन 17, दूसरा 20, तीसरा 13, चौथा 11। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 17, मतलब 17 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2018-19 से हुआ था केंद्र, और सुचारू रूप से, मतलब जब से कार्य कब से करना स्टार्ट किया? 2021 में। इसका गठन तो 18-19 में हो गया था, परंतु सुचारू रूप से ये कार्य कब से किया? 2021 से किया है। ठीक है, क्रियान्वयन कौन करता है इसका? क्रियान्वयन के बारे में देख लेते हैं। क्रियान्वयन कौन करता है? जनजाति मंत्रालय। कौन? जनजाति मंत्रालय। 17 जिले हैं, लेकिन 17 जिले में 198 क्या है इसके केंद्र। 17 जिलों को मिलाकर कुल केंद्र कितने बनाए गए हैं वन धन विकास केंद्र के? तो 198 केंद्र बनाए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वराज गोबर योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए कितने रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, मतलब राशि में? पहला ऑप्शन है 1 से 25 लाख रुपए, 1 से 10 लाख रुपए, तीसरा 1 से 50 लाख रुपए, चौथा 1 से 5 लाख रुपए। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1 से 50 लाख रुपए। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 6 सितंबर 2022 से। कब से? 6 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा अंशदान की कितनी राशि व्यय की जाती है? कितनी राशि व्यय की जाती है दोस्तों, ये बताइएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 35%, चौथा ऑप्शन है 25%। कमेंट करके बताइए कितना होगा आपका, क्या होगा सही आंसर। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10%। प्रारंभ कब हुआ? 20 मार्च 2023 से प्रारंभ हुआ है। जनजाति इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो वही जनजाति शामिल है दोस्तों, विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब बैगा, सहारिया, भारिया। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिलों में। कौन कौन से जिले शामिल हैं? डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, मंडला, अनूपपुर और बालाघाट। इतने जिलों में ये किस 6 जिलों में किसे है? बैगा जनजाति को। हर जिले में अलग अलग है। यहाँ पे 6 जिलों में कौन सी जनजाति हैं? बैगा जनजाति। अब भारिया के देखते हैं, तो भारिया जनजाति से संबंधित क्षेत्र कौन से है दोस्तों, तो ये भी देख लेते हैं। तो भारिया से छिंदवाड़ा, भारिया जनजाति से संबंधित कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा। और सहारिया से, सहारिया जनजाति से जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,
श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, इसमें केवल 2 पशु दी जाती थी। कितने 2 पशु हुए? 2 पशु। 2 पशु की सहायता दी जाती थी, उसमें गाय भी हो सकती है या भैंस, कोई से भी 2 पशु उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से दिया है। कब से स्टार्ट हुआ? तो 20 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ। कितने प्रतिशत अनुदान? 10%। कितने जिले, कौन कौन से जनजाति? बैगा, सहारिया और भारिया। बैगा जनजाति संबंधित जिले कौन कौन से हैं? तो डिंडौरी है, उमरिया है, शहडोल है, मंडला है, अनूपपुर है, बालाघाट है। भारिया जिले संबंधित कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और सहारिया जनजाति संबंधित जिला आपका ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है, श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है। ये कितने जिले हो गए? ये सब जिले हो गए। और प्रत्येक जनजाति को कितने पशु उपलब्ध कराए जाते हैं? 2 पशु, कम से कम मिनिमम 2 पशु उपलब्ध कराए जाते हैं। उसमें चाहे गाय हो या फिर भैंस, 2 में से कोई एक पशु उपलब्ध कराई जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन मंडला, दूसरा ग्वालियर, तीसरा विदिशा, चौथा शिवपुर। अभी देखिए कौन सा नहीं पढ़े थे? अभी विदिशा नहीं पढ़े थे, मंडला भी पढ़े, ग्वालियर भी पढ़े, शिवपुरी भी पढ़े थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चैंपियन 90 योजना कब प्रारंभ हुआ? 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2024, 5 सितंबर 2021, 5 सितंबर 2023। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आपका सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 5 सितंबर 2022 को चैंपियन 90 योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सक्षम कार्यक्रम का संबंध है स्वास्थ्य से, जीवन कौशल शिक्षा से, आवास से, रोजगार से। सक्षम कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किससे है सक्षम कार्यक्रम योजना का संबंध। तो दोस्तों इसका संबंध है जीवन कौशल शिक्षा से। किससे संबंधित है? जीवन शिक्षा कौशल से। प्रारंभ कब हुआ? तो सितंबर 2023 से प्रारंभ हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दीदी वाहन सेवा योजना कब प्रारंभ हुआ? मई 2024, अप्रैल 2024, तीसरा ऑप्शन अप्रैल 2023, चौथा ऑप्शन मई 2020। जल्दी से कमेंट करिए कि दीदी वाहन सेवा योजना कब प्रारंभ हुई। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर आपका। तो आपका सही आंसर होगा मई 2020। कब होगा? मई 2020 दीदी वाहन सेवा योजना। ये क्यों लाया गया था? तो आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए। किस जिले से शुरुआत किया गया? दोस्तों जिला है झाबुआ। झाबुआ जिले से इसे प्रारंभ किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देवारण्य योजना कब प्रारंभ हुआ? 26 जुलाई 2021, 26 जुलाई 2024, 26 जुलाई 2022। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 26 जुलाई 2021। देवारण्य योजना कब से प्रारंभ हुआ? 26 जुलाई 2021 से। इसका संबंध किससे है? संबंध देखते हैं दोस्तों। इसका संबंध है
रोजगार के साथ स्वास्थ्य, क्या? रोजगार के साथ स्वास्थ्य। भैया जब इंसान का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो वो कार्य कर पाएगा, यदि स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कार्य कहाँ से कर पाएगा। इसको देखते हुए दीवारन योजना लाया गया, जिसमें आप कब लाया गया? 26 जुलाई 2021 में लाया गया, जिसमें रोजगार के साथ साथ क्या देखा जाता है? स्वास्थ्य। मतलब आदमी काम कर रहा है तो काम करते करते मतलब उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब उसके अंतर्गत देखा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ हुआ? 25 सितंबर 2016, 30 अक्टूबर 2016, 25 सितंबर 2022, 30 अक्टूबर 2022। जल्दी से बताइए दोस्तों, कब प्रारंभ हुई दीनदयाल वनांचल सेवा, कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 30 अक्टूबर 2016 से। दीनदयाल वनांचल सेवा कब हुआ? 30 अक्टूबर 2016 से। क्रियान्वयन कौन करते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। क्रियान्वयन, तो इसका क्रियान्वयन करता है वन विभाग। नाम से पता चल रहा है, वनांचल मतलब वन, वन है मतलब वन विभाग। कितने प्रकार से होते हैं? 4 विभाग, 4 विभाग होते हैं। चारों के बारे से एक क्रम से देखते हैं। पहला है लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, दूसरा है दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग, तीसरा है स्कूल शिक्षा विभाग, चौथा है आदिम जाति कल्याण विभाग। दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ हुआ? 30 अक्टूबर 2016 को। क्रियान्वयन कौन करता है? वन विभाग करते हैं। कितने विभाग हैं? 4। लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग। ये हो गए 4 विभाग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीएम जनमन योजना कब प्रारंभ हुआ? 15 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2024, 16 नवंबर 2023, 16 नवंबर 2024। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा 15 नवंबर 2023। क्या होगा दोस्तों? 15 नवंबर 2023। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो ये झारखंड के खूंटी जिला से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? झारखंड के खूंटी जिला। ये भारत में है दोस्तों। भारत में कब शुरुआत हुई थी? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में कब से क्या प्रारंभ हुआ है। मंत्रालय इसके देखते हैं। मंत्रालय की बात की जाए तो जनजाति कार्य मंत्रालय व भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो ये उसका उद्देश्य की बात करें तो विशेष रूप से कमजोर, विशेष रूप से कमजोर
जनजाति समूहों की बस्तियों के बुनियादी ढांचे में सुधार। ढांचों में सुधार करना था, इसका क्या था, उद्देश्य था। अब मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, तो पूरा भारत में देख लिए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो ये 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ। कब से? 15 जनवरी 2024 से। इससे लक्षित जो जनजाति थे कौन थे? बैगा, भारिया या सहारिया। यदि आप लोग कोई बोल दिए कि 15 जनवरी 2014 विशेष पिछड़ी जनजाति संबंधित, तो घबराइएगा मत। विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति है? बैगा, भारिया और सहारिया ही विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित होती हैं। इसमें एमपी के 23 जिले चयनित हुए। एमपी कितने जिले? 23 जिले चयनित हुए। एमपी में पहला, आगे देखते हैं और कुछ जान लेते हैं। तो एमपी में पहला सड़क बालाघाट में बना और पहला आवास एमपी में पहला आवास कहाँ बना दोस्तों? तो शिवपुरी जिले में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कब प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान सितंबर 2023 में, सितंबर 2024 में, दिसंबर 2023 में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान सितंबर 2024 से। इसके बारे में आप हमारा पिछला कुछ वीडियो लगा के देख लीजिएगा। इसके में हम लक्ष्य के बारे में बताते हैं। लक्ष्य कितने रखे थे? 4। हम चारों लक्ष्य के बारे में बताएंगे। बाकी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना ये 5 वर्षों के लिए लाया गया था। कब से लाया था? 2024-25 से लेके, यहाँ पे लिख ही दे रहे 5 वर्ष के लिए, 2024-25 से 2028-29 तक के लिए लाया गया। बाकी इसके बारे में डिटेल हमारा पिछली वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। लक्ष्य के बारे में बात करें तो पहला लक्ष्य था इनका, पहला सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना। दूसरा लक्ष्य था आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। तीसरा था अच्छी शिक्षा तक पहुंच। मतलब अच्छी शिक्षा प्रदान करना था। और चौथा और आखिरी लक्ष्य था दोस्तों इसका स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण जीवन। स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण जीवन। ये तो क्या क्या थे लक्ष्य इसके? सब सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा मतलब क्वालिटी युक्त मतलब अच्छा, उसका क्या करना? सार्वभौमिकरण करना है। और स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण जीवन। इंसान का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह अय्याशी करेगा, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जिएगा। आइए चलते अगले प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना कि अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है।
और दोस्तों विशेष सूचना कि हमारी टीम की तरफ से आपके लिए कई सारे सीरीज लाई जा रही हैं, जिसमें सुबह 8 बजे मॉर्निंग में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के माध्यम से बताई जाती, क्वेश्चन एक रहते परंतु उससे कई सारे तथ्य भी बताए जाते हैं। साथ ही में आपके लिए सुबह 10 बजे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर, मतलब महत्वपूर्ण, जो केवल एग्जाम से संबंधित है, इधर उधर का कुछ नहीं, केवल सेलेक्टिव चीज़ आपके लिए लाया जाता है वन लाइनर के रूप में, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं लाया जाता। और शाम को आपको हर यूनिट से संबंधित एक एक यूनिट करके एमसीक्यू लाई जाएगी। तो आप लोग इन सब से जुड़ना मत भूलिएगा। और संडे को आपके लिए स्पेशल क्लास लगती है करंट अफेयर्स की, जिसमें हमारा संडे का पूरा प्रयास रहता है स्पीडी कवर करने का। स्पीडी का पूरा ऑब्जेक्टिव संडे को कराया जाता है, लिखिए लगभग 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप दोस्तों इन सब से जुड़ना मत भूलिएगा। आप लोग इनको जाके ज्वाइन जरूर करें। यदि आप लोग नहीं भी देखे हों तो हमारे चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत